विधानसभा के सत्र के दौरान पहले ब्राह्मणों की बैठक होती है, उसे ब्राह्मण सहभोज का नाम दिया जाता है और इसके बाद जो राजनीति है वो गर्म हो जाती है। अब पीएन पाठक के एक एक्सपोस्ट के बाद फिर से ये मुद्दा गर्म है। हमारे साथ सुभाषपा नेता यूपी के मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी हैं। कैसे लेते हैं इस बैठक को आप? देखिए, वो समाज का भोज था, समाज के लोग इकट्ठा थे। पार्टी अपने चश्मे से देख रही कि भाई हमारे विधायक हैं, तो वो उनका अपना नियम है, अपना अनुशासन है, वो अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। मंत्री जी, सवाल इसलिए उठने लगे कि जिस दौरान ये बैठक हुई उसके पिछले सत्र पे एक राजपूतों का कुटुंब हुआ, उस पर कुछ सवाल नहीं हुए और फिर ये जब बैठक हुई तो इस पे सवाल खड़े हुए। इस नाते सवाल नहीं हुए कि उस समय ये प्रदेश अध्यक्ष नहीं थे, उस समय कोई दूसरा प्रदेश अध्यक्ष रहा। पार्टी की नीतियां तो वही थी। पार्टी की नीति वही थी, संज्ञान में लोग नहीं लिए। अब इसका जवाब तो वही लोग दे सकते हैं। जिस तरह से वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने इस बैठक पर नोटिस जारी कर दिया, आपका क्या कहना है, ये सही है? देखिए, वो पार्टी के नियम के हिसाब से अपने जब से अध्यक्ष बने हैं तो पार्टी को साथ सबको लेके चलने का जो उनका अपना विकल्प है, सबका साथ सबका विकास, उस हिसाब से अपना काम कर रहे हैं। और ये लोग अपना भोज का कार्यक्रम अपने हिसाब से कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है, समाजवादी पार्टी जिस तरह से कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी में जो ब्राह्मण है उनकी सुनी नहीं जा रही है, इधर आ जाइए, इधर बड़ा सम्मान मिल जाएगा, आपको क्या लग रहा है? आप भी तो अनुभव है आप। नहीं, अगर बेचारे अखिलेश जी बहुत चिंतित हैं तो वो एक दो दिन में बुला के प्रेस करें कि 403 सीटें यूपी में हैं और 403 सीट पर हम ब्राह्मण लड़ा देंगे और सरकार बनेगी तो हम ब्राह्मण को ही मुख्यमंत्री बना देंगे, ऐलान कर दें अगर दम है तो। मंत्री जी, कुछ बिंदुवार पूछ लेते हैं। पहले बैठक होती है, फिर सवाल खड़े होते हैं, यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का एक नोटिस आता है, फिर पीएन पाठक जिनके घर पे ये बैठक हुई, उनकी अगुवाई में ये बैठक कही जा रही है कि इस तरह का सहभोज हुआ, उनका एक एक्सपोस्ट आता है और वो बैठक के मायने बताते हैं कि जब ब्राह्मण बैठता है तो क्या क्या होता है। क्या लगता है, बीजेपी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? ऑल इज वेल। कहाँ कैसे लगा? क्योंकि अखिलेश यादव का एक्सपोस्ट है, यूपी में व्यक्तिवाद चल रहा है, समाजवादी पार्टी में जातिवाद चल रहा था, और यहाँ क्या चल रहा है? यहाँ तो सबका साथ सबका विकास हो रहा है। और बैठक भी हो रही है। बैठक तो स्वाभाविक होना है, उनके ज़माने में नहीं होती थी। उनके ज़माने में तो हम देखे कि यादव जी लोग टोपी या लुंगी लगा करके मुसलमान बन करके मीटिंग में बैठते थे। अपील क्या करेंगे जो लोग बैठक किए, ब्राह्मण समुदाय के लोग? देखिए, देश में मैं फिर कह रहा हूं कि जब सदन चलता है तो जातियों के नेता बैठक करते हैं भोज का और एक जगह बैठते हैं, अपनी अपनी बात कहते हैं, समाज के उत्थान के लिए, प्रगति के लिए विचार विमर्श करते हैं। लेकिन यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी जातिवाद की राजनीति नहीं करती। तो जब उनका कहना है, लेकिन जातिवाद नहीं होता तो जाति के नाम पर संगठन में पदाधिकारी क्यों बनाए जाते हैं? जाति के नाम पर मंत्री क्यों बनाए जाते हैं? जाति के नाम पर बूथों पर टीम तैयार की जाती है। हर जगह तो यही देख रहे हैं हम। सहमत हैं आप? हम तो सहमत हैं। जाति के नाम पर तहसील में ठप्पा मार के दिया जा रहा है प्रमाण पत्र, नौकरियों में फार्म में कॉलम बने हैं कि आप किस जाति की, अपनी जाति लिखो। हर जगह तो जाति पूछी जा रही है। तो फिर यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ऐसा क्यों कह रहे हैं? अब वो उनका विषय है, वो अपने हिसाब से कह रहे हैं, हम अपने हिसाब से कर रहे हैं। बरेली में जिस तरह से मामला सामने आया, पहले बर्थडे पार्टी में वहाँ पर पहुँच जाते हैं कुछ हिंदू संगठन, वहाँ पर पहुँचने के बाद फिर पुलिस पहुँचती है, फिर मुकदमे दर्ज होते हैं और अब वहाँ पर धरना शुरू हो गया है। क्या कहना है, जो लोग पहुँचते हैं वही, क्या इनसे सर्टिफिकेट लेके जाए क्या कहीं किसी बर्थडे पार्टी में कि हम मुसलमान हैं, आप बता दीजिए हम बर्थडे पार्टी करें ना करें? क्या ऐसा कुछ नहीं, जिसका जिसे संबंध है लोग बुलाते हैं, जाते हैं। तो फिर ये क्यों पहुंच जाते हैं? देखिए, वो संवेदनशील जिला है, अभी वहाँ कुछ महीने पहले कार्रवाई हुई है।
प्रशासन का मानना है कि कोई ऐसा घटना न घटे कि जिले में कोई दुर्व्यवस्था हो। इस नाते पुलिस अपना पैरी निगाह रखी हुई है। कुलदीप सिंह सेंगर जो राहत मिली थी वो अब नहीं है। तो उस मामले को सीबीआई हैंडल कर रही है। हाई कोर्ट ने एक केस में उनको राहत दी तो सीबीआई सुप्रीम कोर्ट चली गई। सुप्रीम कोर्ट से जो राहत थी वो खत्म कर दी गई है। तो पिछले दिनों आपका एक वीडियो बड़ा वायरल हो गया था जिसमें आपने इस मसले को उस तरह से गंभीरता से नहीं लिया था, ऐसा कहा जा रहा है। अब देखिए, किसी साथी ने सवाल किया, मैंने कहा कि मामला न्यायालय का, न्यायालय का जो फैसला होगा सबको मान्य होगा। और रही बात कि अपने हक के लिए अगर कोई व्यक्ति कहीं धरना दे रहा है, पुलिस उसको उठा ले जा रही है, तो ये गलत बात है। उसको अगर न्याय मिलता तो काहे को धरना देती। उसी बीच किसी साथी ने कोई ऐसी बात कही कि वो लोग भी हंसने लगे और हम भी हंसने लगे। अब क्या मानते हैं, जो कोर्ट का अगला जो निर्णय आया उसे क्या मानते? न्यायालय का फैसला सर्वमान्य है। तो ओम प्रकाश राजभर जी, इनका ये कहना है कि कुलदीप सिंह सेंगर के मामले में जो न्यायालय का फैसला है वो सर्वमान्य है। इसके साथ ही इन्होंने ब्राह्मण पॉलिटिक्स के बीच में अपनी राय रखी। कैमरामैन फैसल पठान के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी न्यूज़, लखनऊ।